नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है और इस मुलाकात को लेकर के अब ये सुर्खियां सामने आ रही है कि जो बीएमसी चुनाव होने वाले हैं या फिर महाराष्ट्र में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो इससे पहले ही क्या उद्धव ठाकरे अब अरविंद केजरीवाल से गठबंधन कर सकते हैं? क्योंकि देखने को मिला है कि जहां अरविंद केजरीवाल इस मुलाकात में मौजूद थे, तो इसी के साथ ही संजय सिंह और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद थे और ये मुलाकात मातोश्री में हुई। इसी के साथ ही अब लोग इस बात की भी तुलना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसके बारे में उद्धव ठाकरे कभी ये कहा करते थे कि इससे अच्छी तो राखी सावंत है। अगर राखी सावंत को किसी स्टेट का सीएम बना दिया जाए तो इससे अच्छा काम कर सकती हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल की तुलना राखी सावंत से की गई थी उद्धव ठाकरे के द्वारा। लेकिन देखने को मिल रहा है कि अब सियासत जो है इस कदर आन पड़ी है कि अरविंद केजरीवाल उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर रहे हैं। आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने इस मुलाकात के दौरान मीडिया से क्या बातें की। इस देश में एक पार्टी है जो 24 घंटे चुनाव की सोचती है। हम 24 घंटे चुनाव की नहीं सोचते, हम देश की सोचते हैं। हमारे सामने देश है, हमारे सामने इस देश के बेरोजगार युवा हैं, हमारे सामने किसान हैं, हमारे सामने वो गृहिणी है जिसका पति हर महीने पैसे ला के देता है और उसका खर्चा नहीं चल रहा। 20 तारीख के बाद उसको पता नहीं अगले 10 दिन कैसे बीतेंगे। उन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। जब चुनाव आएंगे चुनाव की भी चर्चा करेंगे। पार्टी हैं, हम चुनाव तो लड़ेंगे, उस टाइम चुनाव की भी चर्चा करेंगे, पर हम उस पार्टी की तरह 24 घंटे चुनाव की बात नहीं करते। अरविंद जी, पॉलिटिकल सिनेरियो महाराष्ट्र में चल रहा है, इसमें अप एंड डाउन हो रहा है, उसको अपने नजर से देखते हैं। इसमें मैं एक ही चीज कहूंगा, अभी पिछले दिनों जो कुछ घटनाक्रम घटा, उद्धव जी की पार्टी की चोरी हो गई, उनका सिंबल चोरी हो गया, उनका नाम चोरी हो गया, उनका सारा जो था वो सब चोरी करके ले गए। पर मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, इनके पिताजी शेर थे और ये शेर के बेटे हैं, तो पूरा महाराष्ट्र इनके साथ है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से इनको न्याय भी मिलेगा। और मेरा अपना मानना है कि ये सारे आने वाले चुनाव जो हैं वो स्वीप करने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो सर, आप क्या सोच रहे हैं कि आने वाले समय में अगर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते हैं तो उद्धव जी के साथ आप अलायंस करेंगे? क्या सोच रहे हैं? जब चुनाव आएगा आपको सारी बातें बताएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे से बातचीत की और इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से आम आदमी पार्टी के गठबंधन की अटकलें लगातार तेज हो गई हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए उद्धव ठाकरे को केजरीवाल के सहारे से हिम्मत मिलेगी। मगर केजरीवाल ने इन सारी अटकलों को विराम दे दिया है। आपको बता दें कि जहां उन्होंने इस मुलाकात को लेकर के मीडिया से बातचीत की और इस पूरे मुद्दे को लेकर के उन्होंने ये कहा है कि जब इलेक्शन का टाइम आएगा तब वो अपनी बातें रखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो एक बार फिर से 2019 का सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से महागठबंधन हुआ था एनडीए के खिलाफ, इसी तरीके की तैयारी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल और तमाम पार्टी कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रही है। बता दें कि एबीपी नेटवर्क के आइडियाज ऑफ इंडिया समिट में पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप भी लगाया और कहा कि देश में बस एक ही पार्टी हर वक्त चुनाव के बारे में सोचती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उद्धव जी के साथ चुनाव को लेकर के कोई बात नहीं की है। उन्होंने कहा है कि हम दोनों के बीच किसानों के हालात, देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में चर्चा हुई है। केजरीवाल ने कहा कि मैंने उद्धव जी से ये भी कहा है कि हम सबको मिलकर एक दूसरे से सीखना चाहिए। आपको बता दें, इसी के साथ ही केजरीवाल से जब ये पूछा गया कि वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की स्थिति को किस तरीके से देखते हैं, इस पर अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया कि उद्धव ठाकरे के पिता शेर थे, शेर के बेटे का सिंबल, झंडा और सारा सामान चोरी कर लिया गया है। लेकिन शेर तो शेर ही रहता है, चोर तो चोर ही रहेगा और शेर थोड़ा बन जाएगा।
आपको बता दें कि केजरीवाल ने यह भी कहा कि मेरी कभी इच्छा नहीं है कि मैं भी स्टेट जीत लूं और वो भी स्टेट जीतूं। मैं देश को नंबर 1 देखना चाहता हूं। मैंने भगवंत मान से एक चीज मांगी है, जब तक मुझे मौत ना आए तब तक मैं भारत को नंबर 1 देश बना लूं। बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने भगवंत मान का नाम लिया और ये कहा कि वो देश को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम पंजाब की कंडीशन के बारे में बात करें तो पंजाब में इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से बिगड़ा पड़ा हुआ है। और जब भगवंत मान इस चीज को छोड़ करके मुंबई के विजिट पर पहुंचे, तब वहां पर भी पत्रकारों ने भगवंत मान से यह सवाल पूछ डाला और पत्रकारों ने जब उनसे हाल पूछा कि जिस तरीके से पंजाब की जो सिचुएशन है वो लॉ एंड कंट्रोल में नहीं है, इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो वहां पर भगदड़ देखी गई, जो हिंसक प्रदर्शन देखने को मिली, हिंसक गतिविधियां देखने को मिली, इसको लेकर के कोई जांच क्यों नहीं हो रहा, कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा, कोई एफआईआर क्यों नहीं हो रहा। जिसके बाद इसको लेकर के भगवंत मान कुछ अलग ही जवाब देते हैं और वो सीधे तौर पर इसको ये कहते हैं कि वहां के लोग भाईचारे से रह रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से अंडर कंट्रोल है, ये भगवंत मान का कहना है। जिसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां से छोड़कर चले जाते हैं। बता दें कि केजरीवाल से जब 2024 के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर आरोप लगाया, निशाना साधा और कहा कि राजनीतिक पार्टियों की रणनीति पर सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा जब जनता पूछती है कि हम आपको वोट क्यों दें, तो इसका जवाब होता है और एक जवाब होता है कि हमें मोदी को हराना चाहते हैं, इसलिए हमें वोट दो। उन्होंने सवाल किया कि क्या जनता आपको वोट देगी। केजरीवाल ने अगले लोकसभा चुनाव को लेकर के अपना प्लान बताते हुए कहा कि 2024 में जनता हमसे सवाल करेगी तो हमें उन्हें एक एजेंडा देना है कि हम देश को इस तरीके से तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। जनता को महंगाई से छुटकारा दिलाना है, देश को नंबर 1 बनाने का एजेंडा देना होगा। इसी के साथ ही केजरीवाल ने यह भी बताया कि वो इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं और इस एजेंडे में विपक्ष के शामिल होने के सवाल पर केजरीवाल ने यह कहा कि केवल विपक्ष ही नहीं, देश की जनता के साथ मिलकर एजेंडा बनाना है। आपको बता दें जहां पर अरविंद केजरीवाल ये तमाम बातें कर रहे हैं कि विपक्ष को एक साथ आना है, तो ये जो चीजें हैं वो विपक्ष की ओर से लगातार देखने को मिल रही है कि विपक्ष 2024 के चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं महागठबंधन की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन उसी की ओर अगर नजर डालें पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर के, तो इस चीज को लेकर के भी महागठबंधन में खलबली मच सकती है, क्योंकि अपने अपने उम्मीदवार सभी बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। जहां कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि राहुल गांधी उनके पीएम उम्मीदवार होंगे, तो वहीं ममता बनर्जी भी खुद को पीएम उम्मीदवार के तौर पर देखती हैं। तो ऐसे में विपक्ष में खलबली मच सकती है। तो वहीं अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल भी खुद को प्रधानमंत्री मोदी के अपोजिट पीएम का उम्मीदवार मानते हैं और उनका कहना है कि विपक्ष में उनसे अच्छा चेहरा कोई नहीं है। फिलहाल ये जो उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात हुई है, इस चीज को लेकर के लोग सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा अरविंद केजरीवाल को ट्रोल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि राजनीति में क्या क्या मोड़ नहीं देखना होता। जो उद्धव ठाकरे कभी अरविंद केजरीवाल की तुलना राखी सावंत से करते थे और ये कहते थे कि राखी सावंत जिस तरीके से ड्रामा करती हैं, उस तरीके से अरविंद केजरीवाल भी सियासी ड्रामा करते हैं और अरविंद केजरीवाल से बेहतर राजनीति और बेहतर तरीके से अगर कोई स्टेट संभाल सकता है तो राखी सावंत है। लेकिन आज उद्धव ठाकरे गठबंधन को लेकर के, बीएमसी चुनाव को लेकर के इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि वो जो है अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर रहे हैं और चुनाव को लेकर के रणनीतियां तैयार कर रहे हैं। फिलहाल जो आरोप लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के द्वारा कि इनका सब कुछ चोरी हो गया है, इनका चुनाव चिन्ह चोरी हो गया है, तो आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने खुद ये फैसला दिया था कि जो शिवसेना का नाम है और वो चुनाव चिन्ह है वो शिंदे गुट को दिया जाता है, क्योंकि उनके पास विधायकों की संख्या ज्यादा है, उनके पास काउंसलर्स की संख्या ज्यादा है, अधिक से अधिक कार्यकर्ता इस वक्त शिंदे गुट में मौजूद हैं। और ऐसे में ये जो प्रक्रिया है और ये जो संवैधानिक सिद्धांत है वो शिंदे गुट की ओर जाता है, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला सुनाया था कि नाम और चुनाव चिन्ह दोनों ही शिंदे गुट को दिया जाता है। इसके बाद भी राजनीति लगातार तेज होती गई। संजय राउत और उद्धव गुट ने यह आरोप लगाया कि यह पूरी तरीके से प्री प्लानिंग फैसला है और ऐसा एक तरफा और पक्षपाती फैसला होगा, इसकी हमें उम्मीद पहले से थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में 2000 करोड़ की डील हुई है। ऊपर
से लेकर के नीचे तक हर कार्यकर्ताओं को खरीदा गया है, चाहे वो पार्षद हो, विधायक हो, तमाम लोगों को लेकर के एक पूरी रेट लिस्ट तैयार की गई है। इन तमाम चीजों को लेकर के संजय राउत ने बातें कही थी, जिसके बाद अब देखने को मिल रहा है कि ये लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में बकायदा दोनों ही गुट की ओर से याचिका दायर कर दी गई है। जहां उद्धव ठाकरे गुट ने याचिका दायर की है, तो इससे पहले ही शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था और उसने भी कैविएट याचिका दायर कर दी है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।